फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रेगुलर बेसिस पे, जिसमें हम 2 क्वेश्चंस रेगुलर करते हैं आपके सोशल साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक हम इस सीरीज़ के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज टर्न है 9th एंड 10th क्वेश्चन की। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ताकि आप एक जो है एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। और साथ में आज के जो भी 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, वो है भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड चैप्टर के, जिसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम सामूहिक अपनेपन के बारे में। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन इनको कहा जाता है, क्योंकि हर बार आप क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखेंगे ना अपने प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में करेंगे, ताकि दोनों ही क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस पता चल सके, कंफ्यूज आप ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जब भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बढ़े हुए मिलते हैं तो मुझ में ये फीलिंग आती है कि हाँ, मैं सही डगर पर हूँ, या मेरी जो एक मुहिम है बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा रास्ता सही है। तो साथ में वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हेल्पिंग नेचर आपका होना मस्ट है। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपके आगे बढ़ने के जो है रास्ते और भी ज़्यादा खुलते चले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ना 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट एक साथ नहीं पूछा जाता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के आरंभ किए जाने के कारण क्या थे और समाप्ति का कारण, या फिर पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से वो स्टार्ट हुआ था, साथ में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी क्या थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। और तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में अगर आता है या 3 मार्क्स में आता है, आपको पता है कैसे करना है। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद मेन क्वेश्चन के पार्ट पर आओगे आप, उसके रीजंस लिखोगे फ्लो चार्ट के थ्रू, देन इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको करनी है। बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 to 5 में आपको पॉइंट्स लिखने के बाद, फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करना भी 101% मस्ट है। विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। देखिए, एक पॉइंट का हाफ मार्क्स होता है, लेकिन जब हम उसको लिख देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, तो वो पूरा 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एटलीस्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट्स लिखने मस्ट हैं। आप 6 to 7 लिखने की कोशिश कीजिए, बट आपने 5 तो लिखने ही लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असहयोग क्या है। देखिए, 2 चीज, एक होता है सहयोग, सहयोग मतलब कोऑपरेट करना, दूसरा होता है आपका असहयोग। असहयोग मतलब किसी भी तरीके से आपको कोऑपरेट नहीं करना है। तो जो गांधी जी थे उनका मानना था, या वो कह रहे थे आम जनता से, कि अंग्रेज जो हैं भारत में हम भारतीयों की सपोर्ट से ही हैं। तो सबसे पहले हमें उनको सपोर्ट करना बंद करना होगा। हमें उनका सपोर्टिंग सिस्टम नहीं बनना है, क्योंकि बिना हमारे सहयोग के वो भारत में एक लंबे अरसे तक नहीं ठहर पाएंगे, और जिसकी वजह से उन्हें भारत को हमें जो भारत को आज़ादी देनी ही होगी। तो सबसे पहले आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी, और यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो ब्रिटिश शासन जो है रह जाएगा अकेला, और उसमें उस इतने बड़ी कंट्री को फिर उसके लिए जो है शासन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप एज अ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पे, जो कि है असहयोग आंदोलन के कारण। तो असहयोग आंदोलन के जो कारण है बच्चों, आपने ध्यान रखना है। ये हमने ना जो क्वेश्चन करा था आपका, जब हमने चैप्टर करा था, उसमें भी आपके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप चाहो तो इसके बारे में वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन अभी क्या है ना,
असहयोग आंदोलन के जो कारण है मैं आपको पॉइंट करके एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारा असहयोग आंदोलन का कारण था रोलर एक्ट, ठीक है, रोलर एक्ट। सेकंड हमारा कारण था अंग्रेज़ों का आज़ादी देने से मुकर जाना, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। पहला रोलर एक्ट, दूसरा आपका अंग्रेज़ों का आज़ादी देने से मुकर जाना, तीसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, फोर्थ आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होना, यानी कि कांग्रेसी अधिवेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को फ्लो चार्ट में लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला है बेटे आपका रोलर एक्ट, सेकंड है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है अंग्रेजों का स्वतंत्रता देने से मुकर जाना, फोर्थ असहयोग प्रस्ताव का पारित होना, फिफ्थ अंग्रेजों का बढ़ता अत्याचार। तो सबसे पहले हम करेंगे रोलर एक्ट। रोलर एक्ट क्या था कि रोलर एक्ट कब पारित हुआ था? देखो 1 मार्क के लिए भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाता है 1919 में। रोलर एक्ट के अंडर क्या था कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान इस रोलर एक्ट में किया गया था। आप दोबारा से ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। अभी जैसे ही भारतीयों को इस रोलर एक्ट के बारे में पता चला तो उनमें ना एक तरीके से आक्रोश बढ़ता गया। उनको लगने लगा कि मतलब ये तो सीधे सीधे हम जितनी भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं उनको ये तो डायरेक्ट वे में, इवन नो इनडायरेक्ट वे में नहीं बच्चों, डायरेक्ट वे में हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम अपनी आज़ादी के लिए किसी प्रकार का कोई संघर्ष ना करें। तो जैसे ही भारतीयों को इसके बारे में पता चलता है तो वो गांधी जी के साथ डिस्कस करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अभी टाइम आ गया कि हमें जो है आंदोलन को अपनाना पड़ेगा, और जिसकी चरम परिणति किसके रूप में हुई थी? असहयोग आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड ना आपको मैप में फिल करने के लिए भी आता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। आई एम रिपीटिंग, 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। कैसे? कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अब क्या था कि देखो शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग हैं वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और अपने एक तरीके से एक मीटिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीणों को भारी भीड़ जलियांवाला में एकत्रित हुई थी। लेकिन जैसे जनरल डायर को इसके बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं, अपने सैनिकों को लेकर, अपने सिपाहियों को लेकर जलियांवाला बाग की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब जलियांवाला बाग के लिए आप सोचो कि जलियांवाला बाग में ना एक ही गेट था वहाँ पर, और ऊंची ऊंची दीवारें थी, एक कुआं था। अब जलियांवाला बाग के लिए क्या हुआ? आप अज्यूम कर सकते हो कि वो जो एक दरवाज़ा था वहाँ पर जनरल डायर खुद अपने सिपाहियों के साथ खड़े हो गए और साथ में उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाही फायर, यानी कि सिपाही फायर करो। जैसे ही सिपाहियों ने अपना फायर करना स्टार्ट किया तो बच्चों वहाँ पर जो जनता थी उनमें भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मची तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग तो ऊंची ऊंची दीवारों पे चढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से वो उनको चोट लग गई या कहीं और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में अंग्रेजों गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए। अब ऐसे में जो भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो ये एक हिंसक घटना थी। अब इतनी बड़ी हिंसक घटना का तो भारतीयों के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सही नहीं था। तो भारतीयों को जैसे जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बारे में पता चला तो अगेन वो लोग को कहीं ना कहीं फील होने लगा कि भाई अभी ना इनका जो अत्याचार है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और अगर हमने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो इनकी जो ये अत्याचार करने की सीमा है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। अब नेक्स्ट है अंग्रेजों का स्वतंत्रता देने से मुकर जाना। अब ये स्वतंत्रता देने से मुकर जाना कौन सी घटना थी भाई? क्या था इसके अंदर? देखो जब ना फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद 1915 में हमारे यहाँ गांधी जी आ गए थे भारत में वापस लौट कर।
तो अब अंग्रेज़ों ने ना जब भारतीयों को बोला कि तुम ना हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो, तो भारतीयों ने बिल्कुल साफ इनकार किया कि भैया तुम्हारा युद्ध है, हम क्यों इसमें शामिल हो। तो अब अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि ये जो भारतीय है ना, ये गांधी जी को बड़ा मानते हैं। तो अब अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कहा कि अगर ना ये भारतीय आपके कहने से हमारे युद्ध में शामिल हो गए हमारी तरफ से और हम युद्ध में जीत गए, तो फिर क्या होगा ना, हम तुम लोगों को आज़ादी दे देंगे। तो जब गांधी जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने भारतीयों को बोला कि चलो ठीक है, अगर ये जीत जाते हैं हमें फ्रीडम हमें दे देंगे, तो आप युद्ध में इनकी तरफ से शामिल हो जाओ। अब भाई क्योंकि उस समय तो गांधी जी की लोग बड़े मानते थे, गांधी जी का ऐसे कहने पर लोग गांधी जी की तरफ से युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन अब हुआ क्या, युद्ध में अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन उन्होंने कहा कौन सी स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, हमने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करा था। फिर अगेन भारतीय जो है हर्ट हुए। अब वो कोई ऐसी हिंसक घटना ना करें, तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं है, अब हम लोग इनके अगेंस्ट एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम हम असहयोग आंदोलन करेंगे। फिर था आपका नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग प्रस्ताव पारित होना। देखिए इस बीच में ना कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। एक हुआ था सितंबर 1920 में, जो कि था आपका कलकत्ता अधिवेशन। एक था आपका दिसंबर 1920 यानी कि आपका नागपुर अधिवेशन। दोनों ही मैं आपको बता दूं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने दोनों के बारे में पता होना चाहिए, और मैंने मैप में कराया भी है। अगर आपने मैप का ये चैप्टर नहीं करा है अभी तक तो आप कर लीजिए, क्योंकि जो आपका ये वाला चैप्टर है ना भारत में राष्ट्रवाद, इसका मैप जरूर आता है और वही लिमिटेड एरियाज आते हैं। 2 से 2 नंबर आपके यहाँ से मैप के कंफर्म्ड है। ठीक है, आप एक बार जाके उसको वीडियो को देखिए, और वीडियो में आपको जब वीडियो देखेंगे तो आप मैप जरूर साथ में लेकर रहें अपने। तो 2 अधिवेशन हुए थे जिसमें जो दिसंबर 1920 था उसमें आखिरकार असहयोग आंदोलन जो था उस पर मोहर लग गई थी, और फाइनली असहयोग आंदोलन शुरुआत करने की जो है रजामंदी हो गई। अब नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो अंग्रेजों का बढ़ता अत्याचार। इसमें आप सारे पॉइंट्स को मिक्सअप करके लिख सकते हो कि भाई आप एग्जांपल देख सकते हो, रोल अटैक, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों का स्वतंत्रता देने से मुकर जाना। ये सारे पॉइंट्स जो थे कहीं ना कहीं इस बात का अचूक उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे कि अंग्रेज जो है दिन प्रतिदिन भारतीयों के साथ निर्मम जो है व्यवहार करते जा रहे थे, और इसका जो है अब भारतीय जो है शांति से नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने अब ठानी थी कि हम आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के साथ असहयोग करेंगे और अपने देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लिखना था असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। आई होप 5 के 5 जो है कॉजेज आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और आपने इसी तरीके से देखो बेटे, एक वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और बड़े ये छाट कर मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रही हूँ। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस जितने भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये 9th क्वेश्चन है, 9 के 9 क्वेश्चंस आप देखते हो आपको प्रीवियस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और आपको भी पता है किसी भी क्वेश्चन का ना बेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने, और आप देखिएगा जब आप बोर्ड में इन क्वेश्चंस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन मैं तो बोलूँगी 99% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, तो आप ना मुझे बहुत सारे ढेरों कमेंट करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं बच्चों। आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर आओ और साथ में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाओ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो आपको लेकिन अभी क्या मैं देख रही हूँ कि आपकी ना स्पीड कम हो रही है पढ़ने की। बेटे चाहे सर्दी कितनी भी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं बाहर ब्लैंकेट में से निकलने का मन ही नहीं होता है, लेकिन ब्लैंकेट हर बार मिलेगा, सर्दी हर बार आएगी, सोने का मौका ब्लैंकेट के अंदर हर बार मिलेगा। लेकिन अभी जो है ना तुम्हारा जो मौका है 10th का, वो हर बार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सारे आलस को, लेजीनेस को आप त्याग दो और बिल्कुल जुट जाओ अपनी पढ़ाई करने में। आप ये देखो कि ना पढ़ने में आपको किसी ये मत सोचो कि कोई कितना पढ़ रहा है नहीं। बच्चों अभी पता है आपको, जो फ्रेंड्स आपके कह रहे होंगे या जो बच्चे आपस में कहते हैं ना मैंने आज कुछ नहीं करा, आप देखोगे कि वो बच्चे ना आपस में लगे पड़े कि कैसे मुझे बोर्ड में अपने 90+ मार्क्स लाने हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि सोशल साइंस में 90+ मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बस आपको स्मार्टनेस के साथ थोड़ा सा काम करना होता है। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम करेंगे विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी।
तो अब असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी में हम देखेंगे बच्चों, शहरों में आंदोलन कैसा था, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का कैसा रूप था, आदिवासी क्षेत्र में विद्रोह और बागानों में स्वराज। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि इस आंदोलन की ना एक तरीके से हम बोल सकते हैं सीमा भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने लिए अकॉर्डिंग इसके मीनिंग को ले रहा था, यानी कि वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लड़ रहा था। तो मध्य वर्ग में हम देखेंगे विद्यार्थी, शिक्षक और वकील की भूमिका लिखेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम किसान और आदिवासियों की लिखेंगे, वहीं पर बागानों में हम मजदूरों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो था हमारा असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी थी। अब बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन जो है समाप्ति का कारण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। हर बार आपको मैप में फिल करने के लिए भी आता है। समाप्ति के कारण के बारे में वो थी आपकी चोरी चोरा की हिंसक घटना। ठीक है, समाप्ति का कारण क्या थी? चोरी चोरा की हिंसक घटना। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए इंडिकेट किया है कि चोरी चोरा की जो हिंसक घटना थी, ये वाला चोरी चोरा की हिंसक घटना, ये कब हुई थी? 1922 में। मैप में भी आपको भरने के लिए आता है चोरी चोरा, और साथ में आपको समाप्ति के कारण के रूप में भी अलग से पूछा जाता है। तो चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को तुरंत जो है गांधी जी ने समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था। इन सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद आप लिखोगे अब इस आंसर का कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। और यहाँ पर बच्चों जब आप इस तरीके से इसके क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो का 9 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी एक और हम इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन जो पनपने में किन कारणों का योगदान था। और ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों आपको आपके शायद प्री बोर्ड में भी देखने को मिला होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये भी इस चैप्टर का आता है। देखो इस चैप्टर के ना बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी करा असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक आपका सामूहिक अपनेपन का भाव। कई बार ना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। बट अभी मैंने मूवमेंट वाला दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया है, ये अलग से क्वेश्चन ले लिया है ताकि आप लोगों के माइंड में भी कोई खिचड़ी ना पके और आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। बच्चों आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जो आपको करा रही हूँ वो आपको 101% ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कुछ जो भी आपको कमी लगती है, ठीक है, जो भी आपको कमी लग रही है तो आप उसको मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, या फिर आप या अभी आप मैम इस क्वेश्चन को करा दीजिए, या इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। सो मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, मुझे भी लगे कि जब आप कमेंट करते हो ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं और आपसे फेस टू फेस जो है हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करा करो। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो भी उसको बताओ कि आपको समझ में आ गया है। कहीं पर डाउट होता है तो यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स। सो अभी हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद सामूहिक पनपने में किन कारकों का योगदान है। ये दोनों तरीके से आ सकता है, आपको सामूहिक अपनापन भी पूछ सकते हैं और राष्ट्रवाद भी पूछ सकते हैं। तो सामूहिक अपनेपन कि वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया था, वो क्या क्या थे? जैसे चित्र व प्रतीक, लोक कथाएं, चिन्ह, इतिहास की पुनर्व्याख्या और गीत। सामूहिक अपनेपन के पनपने के निम्नलिखित कारण थे: चित्र व प्रतीक, लोक कथाएं, चिन्ह, इतिहास की पुनर्व्याख्या, गीत जैसे वंदे मातरम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चित्र और प्रतीक के बारे में। देखो बच्चों ये वो आपको कारण लिखने हैं कहीं ना कहीं जिनको आपको देखकर भी ना एक राष्ट्रीयता की भावना या अपनेपन की जो भावनाएं आती है। फॉर एग्जांपल जब भी हम अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं, हम अपने तिरंगे को देखते हैं, तो हमारे अंदर ना सम्मान की भावना उसके प्रति आती है, अपने देश के प्रति कुछ करने की उसके लिए न्यौछावर करने के लिए ईमानदारी की, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। तो सेम उस समय पे भी ना इन सब चीज़ों ने बड़ा ही योगदान दिया था। तो सबसे पहले है आपका चित्र व प्रतीक। तो चित्र व प्रतीक में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? भारत माता की प्रथम छवि बनाई गई थी
और उसको किसने बनाया था? बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया था। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाई गई जिसके प्रति सभी लोग अपनी एकता रख सकें, और उसको बनाया किसने था? आपने याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दूसरा था आपका लोक कथाएं। लोक कथाएं के बारे में कि राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। कथाएं परंपरागत संस्कृतियों की सही तस्वीर पेश करती थी और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने में और अतीत में गौरव भाव पैदा करने में इन लोक कथाओं ने बहुत अधिक महत्व दिया था। देखो, कथाएं जब हम सुनते हैं तो हमारा माइंड ना उनकी तरफ ही आकर्षित होने लगता है कि अरे एक समय पर हमारे देश में ये होता था, या इस तरीके से लोग मिलजुल कर रहते थे, तो अभी हम क्यों नहीं रहते हैं, अभी भी हमें एक होकर रहना चाहिए। तो बेसिकली लोक कथाओं ने हमारे अंदर इस अपनेपन की भावना का फिर से जो है जीवित किया था। अब बात करते हैं हम चिन्ह की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल में 1905 में 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उस समय एक सबसे पहले तिरंगा बनाया गया, और उस तिरंगे के पता है कलर्स कौन कौन से थे? हरा, पीला और लाल। आपने याद रखना है, जो सबसे पहले 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय एक झंडा बनाया गया था, उसके कलर थे हरा, पीला और लाल, और जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी जी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का एक तिरंगा तैयार कर लिया था। अब इन सब चिन्हों को देख के भी ना कहीं जब हम इन सब को देखते थे, फॉर एग्जांपल जब जैसा मैंने अभी आपको जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही बताया कि जब हम भी अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमारे अंदर अपने देश के प्रति उसके प्रति बलिदान करने की, उसके प्रति अपने ईमानदारी की जो भावना आती है, सेम इन चिन्हों से भी हमारे जो उस समय के लोग थे उनमें ये अपनेपन की भावना पनपने लगी थी। अब नेक्स्ट आता है इतिहास की पुनर्व्याख्या। देखो, कहीं ना जब अंग्रेज़ों ने हम पर अपना कब्जा कर लिया था, हमें गुलाम बना लिया था, तो हम कई बार ना ये फीलिंग जैसे आने लगती कि क्या हम लोग इतने कमज़ोर थे कि किसी बाहर वाले ने आकर हम पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे में इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, इतिहास के परचम लहराए गए, इतिहास के बारे में बताया गया, गौरवपूर्ण कथाएँ बताई गई। जैसे बहुत से भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ना चाहिए, और जिससे बाकी लोग भी या बाकी भारतीय भी गर्व महसूस करने लगे थे। नेक्स्ट है गीतों की रचना लगी, जिसमें सबसे प्रमुख था आपका वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो है आपका वंदे मातरम गीत लिखा था, जो मातृभूमि की स्तुति के रूप में था, याद में था, और ये गीत आगे जाकर बंगाल का स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया था। और यही सब कारण थे जिन्होंने हमारे सामूहिक अपनेपन या भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं पर बच्चों बस इसका कंक्लूजन लिखोगे, और आई होप आपके ये जो 2 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा आपका सामूहिक अपनेपन, दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और साथ में अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक अपने टीचर के लिए भी कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्लास में आपका टीचर बड़ी एफर्ट से आपको पढ़ाते हैं ना, सेम मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ पूरे एफर्ट्स में आपको जो है क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा सकूं, चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करा सकूं। सो प्लीज़ बच्चों, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।